गाइस, आज हम फिर परफेक्ट एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम पोषक तत्व प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 से पीएटी के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो चैप्टर नंबर 4 हमने इसको इंक्लूड किया है, बनाया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए हम लोग प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। उसके पहले परफेक्ट एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स के बारे में मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये 10 साल पुरानी संस्था है। 10 सालों से लगातार ये पीएटी, सीपीएटी, आईसीआर कई सारे बच्चों को सिलेक्शन दिए हुए हैं। साथ ही यहाँ अनुभवी फैकल्टियाँ वर्क कर रही है। टीचिंग का बहुत अच्छा वर्क अनुभवी फैकल्टियाँ कर रही है। हमारे यहाँ 11+ पीएटी, 12+ पीएटी, आईसीआर आदि कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ पर बीएससी एजी, एमएससी एजी के लिए भी काउंसलिंग प्रोवाइड की जा रही है। चलिए हम लोग चलते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व की। आज हम बात करने वाले थे पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट्स हम किसे कहते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 होता है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है सीधे सीधे किसी भी प्लांट्स की या किसी भी पौधे की अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए, अपना जीवन चक्र चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। वह चीजें भूमि से, लैंड से एब्जॉर्ब करता है या एटमॉस्फेयर से क्या कर लेता है, खींच लेता है। जब वो भूमि से एब्जॉर्ब कर लेता है या एटमॉस्फेयर से वह कलेक्ट करता है और अपने अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, रेस्पिरेशंस एक्सेट्रा ये क्रियाएं करके फूड मटेरियल ट्रांसपोर्टेशंस, नीचे से जल को ले जाकर ऊपर ले जाना, मतलब पानी का ऊपर आना जाना, भोजन का ऊपर आना जाना जाइलम फ्लोएम से चलता है। उन सब क्रियाओं के लिए, उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए, उसके सेक्सुअल एसेक्सुअल प्रोपिगेशंस के लिए, इन सब के लिए पौधों को कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो एलिमेंट उसके लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। उन्हें ही हम लोग प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से डिफाइंड भी किया गया है। अलग अलग प्रकार के जो डिफाइंड हैं वो लोग अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं। कौन कौन से क्लासिफाइड किया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। इस चैप्टर्स में हम पूरी तरह प्लांट के माइक्रो, मैक्रो जितने भी टाइप्स के एलिमेंट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्लांट न्यूट्रिएंट्स को अपन स्टार्ट करते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं तो पहले मैं बता चुका हूं। किसी भी पौधे को अपनी लाइफ साइकिल्स को मेंटेन करने के लिए जिन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एलिमेंट्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उसके वेल डेवलप, वेल ग्रोथ होने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इनिशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से उसको रिक्वायर्ड होती है उस बात के बाद अपन चर्चा करते हैं, देखते हैं। चलिए क्यों आवश्यक होता है, तो फॉर किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए मैंने बता ही चुका हूं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू अर्नोन एंड स्काउट्स के द्वारा दिए गए हैं कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं, पौधों के लिए कितने एलिमेंट्स है, 70 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। फिर निकल 17 एलिमेंट्स है जो खोजा गया कब है, 1987 में खोजा गया है। चलिए हम लोग टाइप्स देख रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला सीरियल नंबर 1 दिया गया है बेसिक न्यूट्रिएंट्स, सेकंड दिया गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तीसरा दिया गया है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बेसिक न्यूट्रिएंट्स, ज्यादातर ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स सेल्फ ही, स्वयं ही क्या कर देता है, लैंड से या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या एटमॉस्फेयर से ले लेता है। अब इन्हें हम आर्टिफिशियल रूप से सप्लाई नहीं करते और सबसे ज्यादा पार्ट बॉडी का यदि कोई फॉर्मेशन करता है, बनाता है तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। इन बेसिक न्यूट्रिएंट्स में 3 आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। या तो ये वाटर से ले लेते हैं या एटमॉस्फेयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा, उससे कार्बन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। H2O को वाटर और H2O को जो है वो या तो जमीन से लेकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन्हें कुछ लोग मेजर एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तीनों
कौन से हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में हमारे चले जाएंगे। प्राथमिक पोषक तत्व द्वितीयक अपन डिस्कस करेंगे अभी। तीसरे होते हैं माइक्रो। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पार्ट्स पर मिलियन में बहुत छोटी मात्रा में पौधों को क्या होती है, आवश्यकता होती है, पीपीएम में होती है। इनमें जो आता है मैग्नीज आता है, आयरन आता है, जिंक आता है, बोरान आता है, कॉपर आता है, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल्स। इतने सारे ये एलिमेंट्स जो बाकी के हैं वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इस तरह से कुल हमारे कितने हो गए, 3 और 6, ये 6 3 9, बाकी ये कितने बचे, 8 काहे में चले गए, 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इन सब को मिलाकर हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, बेसिक क्या प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट होते हैं। चलिए एक एक को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा नॉन मिनरल्स न्यूट्रिएंट। नॉन मिनरल्स न्यूट्रिएंट को हम लोगों ने कहा ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पौधों की संरचना को बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, इसलिए हमने इसको स्ट्रक्चर एलिमेंट्स भी कहते हैं। यह लगभग प्लांट्स का 95 से 96% तक पार्ट यही लोग तीन बनाते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कई सारे फॉर्म्स में ये पौधों के अंदर रहते हैं, जैसे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, प्रोटीन्स, फैट्स आदि फॉर्मों में यही ज्यादातर एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स में 14 मिनरल है। कितने हैं? 14 है। 14 को हमने डिवाइड किया है कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। कौन कौन से? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनमें अपन ने डिवाइड्स करा। चलिए सबसे पहले अपन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इन्हें प्लांट्स की रिक्वायर्ड होती है और इसके बगैर तो वो लाइफ साइकिल बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर सकता। इनके थोड़े से लार्ज अमाउंट की, थोड़ी से मात्रा की ज्यादा जरूरत होती है। लार्ज का मतलब होता है अधिक अमाउंट की जरूरत होती है। माइक्रो कैन बी डिवाइडेड टू मेजर ग्रुप्स। They are primary nutrients NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर्स। इन तीनों की रिक्वायर्ड होती है। चलिए हम अगला अपन देखते हैं कि इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमने कितने भागों में डिवाइड करा? 2 भागों में। बाकी के आपके क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बोरान है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है। हालांकि इनकी रिक्वायर्ड प्लांट्स को जो होती है पार्ट्स पर मिलियन में होती है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटी सी, 10 लाख का कुछ एक हिस्सा, ऐसा अपन छोटे छोटे स्तर पर कहेंगे तो वही क्या करता है? पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम में इनकी रिक्वायर्ड होती है। बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में जरूरत होती है और हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं हर एक क्यों आवश्यक है ना। क्राइटेरिया इनिशियल्स है ना, अपन कहेंगे क्राइटेरिया एसेंशियल्स। इसके अंदर ऑर्नर तथा स्पाउट्स 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसके बारे में स्टडी की, बताया कि प्लांट्स को कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया, एक मानक फिक्स किया। उस मानक के अनुसार कितने एलिमेंट्स क्या क्या काम करेंगे उनके बारे में इन्होंने बताया, कितने जरूरतें हैं। और पहले 39 में इन्होंने खुद ने स्टैंडर्ड करके बनाए और 54 में सबको ये बताया। चलिए इन क्यों आवश्यक है वो स्टैंडर्ड जो उन्होंने बताए हैं। पहला है इनकम्प्लीट ग्रोथ ऑफ सेक्सुअल वेजिटेटिव पार्ट्स। द प्लांट्स कैन बी नॉट कंप्लीटेड देयर द लाइफ साइकिल इन एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने कहा कि कोई भी पौधा अपनी लाइफ साइकिल्स को पूरी तरह से चला नहीं कर पाता, अपूर्ण ही चला पाता है यदि इनकी रहेगी। वो सेक्सुअल ग्रोथ नहीं कर पाता, मतलब उसके नर लिंग और मादा लिंगों का पूर्णतः क्या नहीं होगा, वो विकास नहीं होगा, या फिर उनमें आपस में फर्टिलाइज नहीं होगा, मेल और सेक्सुअल, फीमेल सेक्सुअल का। या वेजिटेटिव पार्ट्स शरीर के ऊपर वाले जो लीफ है, रूट है, स्टेम है, फ्लावर है एक्सेट्रा का क्या नहीं होगा, बनना नहीं होगा। जड़, तना, पत्ती आदि भी नहीं बन पाएगा। चलिए कैन नॉट बी ओवरकम्स बाय एलिमेंट्स स्पेसिफिक है ना। द एलिमेंट्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स। कई सारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जैसे मैंने कहा फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, उनके लिए भी यह आवश्यक है। वही इसी की वजह से चलते हैं। अब दिया गया है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। कौन कौन फैक्टर्स को इन्फ्लुएंसिंग मतलब करता है, देता है, अवेलेबल करवाता है। ये प्लांट्स को जो करवाने वाले पहले लोग हैं कौन कौन से हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे सूक्ष्म जीव।
क्या कहते हैं अपन, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक भूमि के अंदर पाए जाने वाले जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, ये लोग जो होते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, एजोला है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, प्लांट्स के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि का ये क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। ऐसे लोगों को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, है ना। कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स आप जानते ही हैं। कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि फैक्ट्रियोज में प्रिपेयर किए गए, इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए गए, जिसमें हायर अमाउंट में एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, वह क्या कहलाते हैं, कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स। जैसे आपने सुना होगा डीएपी है, एनपीके, इफको के आते हैं आदि, सही कई सारी कंपनियों के आते हैं, उनके बारे में ही बात की गई है। फिर आता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर आप समझ सही हैं कि नहीं समझ रहे हैं तो समझें। ग्रीन मैन्योर हम लोग फील्ड्स के अंदर क्रॉप खड़ी करते हैं, उस क्रॉप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे वापस हम लोग लैंड में क्या कर देते हैं, जमा देते हैं। अब उसके सड़ने से जो खाद बन रही है वही ग्रीन मैन्योर कहलाती है। अर्थात उस क्रॉप से हम लोग अनाज नहीं लेंगे, क्या नहीं करेंगे, अनाज प्रॉफिट नहीं लेंगे, जो मेन है वह लैंड की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, भूमि की उर्वरा शक्ति को हम बढ़ाएंगे। तो स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी की खड़ी क्रॉप है, उसको लैंड्स के अंदर काट कर वापस क्या कर दिया था, मिक्स कर दिया जाता है, ग्रीन मैन्योर कहलाता है। अब ग्रीन मैन्योर के लिए सनहेम, ढेचा प्रमुख क्रॉपें मानी जाती है। सॉइल टेम्परेचर है कि जैसे जैसे सॉइल का टेम्परेचर होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट करता है, सॉलिडिटी को भी इफेक्ट करता है, तो वो आप देख सकते हैं। मॉइस्चर रहेगी तो फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट्स आसानी से क्या होगा, सॉल्युबल होकर प्लांट्स को एब्जॉर्ब हो पाएगा। क्रॉपिंग सिस्टम्स, अलग अलग डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम है। हम लोगों को फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए, प्लांट्स की रिक्वायर्ड को पूर्ति करने के लिए, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस के लिए क्रॉपिंग सिस्टम में क्रॉप रोटेशन अपनाना पड़ेगा। हर बार फसलों को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, चेंज करके, है ना। लेग्यूम क्रॉप के बाद नॉन लेग्यूम क्रॉप, दलहनी फसल के बाद दलहनी फसलें, इस सीक्वेंस को हम लोग अब अलग अलग अपन ने कहा कि अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के अंदर डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। जब किसी की कमी हो जाती है या डिफिशियंसी हो जाती है तो वो अपने लक्षण को शो करने लगता है। जैसे मेरे पानी की कमी हो जाती है तो मैं लूज हो जाता हूँ, चेहरे पर रौनक खत्म हो जाती है ना। उसी तरह से प्लांट्स भी क्या करता है, जब किसी की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके, वाटर, किसी की भी डिफिशियंसी या किसी की भी कमी होती है तो वो सुस्ताने लगता है, पीलापन बढ़ने लगता है, एक्सेट्रा। बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, उन सिम्टम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिम्टम समझ में आ गया। ठीक है, इसमें दिया गया है when nutrients are not present sufficient quantities, यदि बराबर मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा तो प्लांट ग्रो is affected and plant show visual symptoms, thus important deficiency। यदि वो अवेलेबल नहीं होगा तो वो कुछ लक्षण अपने दिखाएगा, क्योंकि प्लांट बोलता नहीं है, दिखा देता है, इसलिए हम उसको कहते हैं। कहाँ वो अपने लक्षण को दिखाएगा, तो प्लांट्स के ऊपर 3 प्रकार की लीफ होती है, एक ओल्ड लीफ होती है, एक न्यू लीफ होती है, एक मिड होती है और एक टॉप बड्स होता है। इस तरह से प्लांट्स के अंदर आए हुए अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर सिम्टम्स दिखाते हैं। वो 17 एलिमेंट्स की बात करते हैं। सबसे नीचे की ओर जो लीफ दिखाई देती है, जिनके बारे में है, इन्हें हम पुरानी पत्तियां या ओल्ड लीफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत पहले आ चुकी होती है, इसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। फिर इसके ऊपर की ओर एक और जो लीफ है वो है, फिर उसके ऊपर और लीफ है, और उसके ऊपर एक टर्मिनल बड्स है। टर्मिनल बड्स का मतलब होता है सबसे टॉप वाला हिस्सा, जिसको अपन ने ये कहा है। ठीक है, इन लोगों के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे ऊपर की ओर कौन दिखाई देता है, एप्रियंस बताया गया है। सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर कैल्शियम और बोरान, अर्थात टर्मिनल्स बड्स पर कौन देता है, कैल्शियम एंड बोरान अपने सिम्टम को शो करता है। कौन करता है, कैल्शियम और बोरान। कहां पर करता है, प्लांट्स के सबसे टॉप मोस्ट हिस्से पर जो अपर बड्स होती है, टॉपिकल्स, कलिका अपन कहते हैं, टर्मिनल बड्स, उस पर अपने लक्षण को शो करता है, सिम्टम को शो करता है। फिर दूसरे नंबर पर दिया गया है न्यू लीव्स, सल्फर, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीज और आयरन। ये नई पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं। कौन कौन, कॉपर दिया है, आयरन 2 दिए हैं,
कॉपर और आयरन, सल्फर और मैग्नीज, ये चारों लोग किस पर, नई पत्तियों पर अपने लक्षण को दिखाते हैं। फिर अपना ओल्ड लीव्स में पुरानी पत्तियां जो नीचे की ओर होती है उन पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, तीन तो हमारे मेजर एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, वो तीनों दिखाते हैं। मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम ये हमेशा पुरानी पत्तियों पर अपने लक्षण को दिखाते हैं। न्यू ओल्ड और यंगर लीव्स पर, न्यू ओल्ड और यंगर का मतलब होता है पुरानी और नई पत्तियों के बीच की जो पत्तियां हैं उन पर कौन दिखाता है, जिंक अपना सिम्टम्स दिखाता है। चलिए आइए सबसे पहले अपन पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन है। क्या नाम है, नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन का डिस्कशन करेंगे। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन किसे कहते हैं, ये अपन समझते हैं। नाइट्रोजन एक गैसीय फॉर्म में होने वाला या गैस रूप में अवेलेबल होने वाला एक एलिमेंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है जिसकी प्लांट्स को क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। अब चूंकि इस नाइट्रोजन की पौधों के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो दिखाया गया है ऑल द इनिशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट्स किसकी क्या होती है, जरूरत होती है। क्योंकि प्लांट्स में नाइट्रोजन, अपन ने आपने सुना होगा नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा फ्री है, एटमॉस्फेयर में 78% तक नाइट्रोजन अवेलेबल है। क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में तो प्लांट वहीं से क्यों नहीं ले लेता, आपके दिमाग में ये बातें आ रही होगी। तो प्लांट्स इसको सोलेबल फॉर्म में, घुलनशील रूप में ब्लेड से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब जब हम इसको देते हैं तो हमें फिर ब्लेड के अंदर इनको डालना पड़ता है। ब्लेड के अंदर डालने पर दो लोग काम कर सकते हैं, या तो हम आर्टिफिशियल रूप से इसको क्या कर दें, दे दें। जब आर्टिफिशियल रूप से हम दे देंगे तो ये काम होगा। यदि हम आर्टिफिशियल रूप से हम नहीं दे पाएंगे तो हमें किससे देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स हैं आर्टिफिशियल रूप से, या फिर राइजोबियम जीनस के जो बैक्टीरिया हैं वो लोग उन लोगों को क्या करेंगे, भूमि में फिक्स करेंगे। चलिए पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रेट फॉर्म में ले सकते हैं और अमोनिकल फॉर्म में ले सकते हैं। अमोनिया फॉर्म में NH4+ में ले सकते हैं और NO3- इन दोनों फॉर्म में ही प्लांट नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। ज्यादातर फॉर्म नाइट्रेट फॉर्म में ही लेते हैं। पेड़ी है ना, पोटैटो है, ये लोग किस फॉर्म में लेते हैं, अमोनिया में। दोनों एग्जांपल से क्या फंक्शन है, तो अपन ने ये बात की है किसी भी फंक्शंस के लिए बात करने के लिए फंक्शंस क्या होते हैं कि फंक्शंस का मीनिंग होता है पौधों के अंदर वह नाइट्रोजन क्या काम करेगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, फंक्शंस अपन करेंगे। फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ एंड ग्रीन कलर, पहला है फंक्शंस नाइट्रोजन किसके लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ, कहाँ की ग्रोथ, जमीन के ऊपर, लीफ, रूट, स्टेम्स, इनका बनाने के लिए है ना, उसकी अच्छी वृद्धि करने के लिए, फ्लावर, फूल, इनकी वृद्धि करने को हम वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। और उन्हीं में डार्क कलर का मतलब होता है क्लोरोफिल की वजह से उसमें हरापन होता है, तो उस हरेपन को, ग्रीन कलर को वो मेंटेन करता है। दूसरे नंबर पर हेल्प इज फॉर्मेशन इन क्लोरोफिल एंड इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन, तो वो क्या करता है, क्लोरोफिल को इंक्रीज करता है और कार्बोहाइड्रेट को बनाने। डिफिशियंसी सिम्टम्स, क्या डिफिशियंसी होती है कि मतलब कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसका पहला लक्षण है येलोविंग ओल्ड लीफ, मतलब पुरानी पत्तियां क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। कौन सी पत्तियां, पुरानी पत्तियां पूरी तरह से पीली पड़ जाती है, ये उसका पहला सिम्टम है। रिड्यूस द रेट टिलरिंग एंड सीरियल, है ना, सीरियल टिलरिंग जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कौन सी, सीरियल क्रॉप के, ये वाला पॉइंट अपन फोटो में से बताएंगे। तीसरे नंबर पर दिया गया है शेप ऑफ क्लोरोसिस ऑन ऑर्डर लीव येलोइंग टिप, मतलब क्लोरोसिस हो जाएगा, मुरझाने लग जाएगी, पत्तियां सिकुड़ने लग जाएगी। अब ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये येलो कलर्स दिखाई दे रहा है, मतलब हरापन कम होकर येलो हो गया है। यहाँ पर भी आपको पीला दिखाई दे रहा है, ये हरा है, ये पीला हो रहा है, मतलब ये डिफिशियंसी किसकी, नाइट्रोजन की। ठीक है, तो हमने कहा ये पत्ती है, हरापन है, धीरे धीरे इसमें कम हो रहा है, तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ क्या हो गई है, कम हो गई है। साथ ही कलर, टीलर्स यहाँ पर दिया गया है, इनको निकलने वाली संख्या को अपन क्या कहते हैं, टीलर्स। नाइट्रोजन की प्रेजेंस में टीलर्स ज्यादा निकल रहे हैं, नाइट्रोजन के एब्सेंस में टीलर्स की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं।
फास्फोरस फास्फोरस के लिए अपन बात कर रहे हैं कि इसमें दिया गया फास्फोरस इज ए केमिकल एलिमेंट्स ऑफ सिंबल P एटॉमिक नंबर। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फास्फोरस के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा एलिमेंट्स मुख्य जो है वो फास्फोरस है। फास्फोरस यूं तो कहा जाए पीरियोडिक टेबल्स के अंदर 15 नंबर होते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 15 होता है। पीरियोडिक टेबल में सिंबल P से अपन करते हैं, है ना। फास्फोरस के दो मेजर फॉर्म होते हैं, एक व्हाइट फास्फोरस होता है, दूसरा रेड फास्फोरस होता है ना। इट इज अ हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। फाउंड आर फ्री एलिमेंट्स ऑफ ऑन अर्थ, अर्थ पर यह आसानी से मिल जाता है, फ्री है। फंक्शन ऑफ फास्फोरस पहले तो अपन देखें, लीफ ने वेजिटेटिव ग्रोथ करी थी, सॉरी नाइट्रोजन ने ऊपर वाली ग्रोथ करी थी, तो फास्फोरस ने कौन सी ग्रोथ कर रहा है, जड़ वाली, डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड स्टेम्स की बात यह कर रहा है। तो डेवलपमेंट किसका करता है, रूट एंड स्टेम, शूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करता है। साथ ही साथ फुलफिल द एनर्जी ऑफ रिक्वायरमेंट, एनर्जी की क्या करता है, एनर्जी करता है, फुलफिल एनर्जी। अब आपने देखा होगा फास्फोरस को, एटीपी का नाम सुना होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी को, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल ऑफ पावर हाउस कहते हैं, है ना, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा का ग्रह अपन कहते हैं। उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स, मतलब फास्फेट्स क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको करेंसी ऑफ एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं, या ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। चलिए, इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम, ये साथ ही नाइट्रोजन फिक्स करने को भी क्या करता है, बढ़ाता है लेग्यूम। क्योंकि लेग्यूम क्रॉप जो होती है, दलहनी, लेग्यूम का मतलब होता है दाल वाली जो फसल है, उनकी जड़ों की गांठों में छोटी छोटी गांठ होती है, जिसे हम लेग्यूम्स की गांठें कहते हैं। क्या कहते हैं, लेग्यूम की गांठें। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स को वो बढ़ाता है जिसमें राइजोबियम की गांठें होती हैं, इनकी संख्या बढ़ाता है, और वो नाइट्रोजन वाले जो फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया हैं जो राइजोबियम जीनस के हैं, वो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन फ्री है उसको एब्जॉर्ब करके भूमि के अंदर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। हेल्प इज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं फास्फोरस। चलिए आइए नेक्स्ट अपन इसके डिफिशियंसी सिम्टम देखते हैं। पहला है ना, द डेवलपमेंट ऑफ रूट हैज स्टॉप्स। डेवलपमेंट किसका करता है, वो रूट का क्या हो जाता है, जड़ का विकास रुक जाता है, ठीक है। फिर लीव्स बिकम डार्क ग्रीन एंड विनस बिकम्स पर्पल। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि जहां पर भी फास्फोरस की डिफिशियंसी हो रही है, वहां की जो नसें हैं, विनस जो है, वो कैसी होती है, पर्पल कलर्स की हो जाती है। कौन से कलर की हो जाती है, पर्पल कलर। अपन इसको फोटोज में भी देखेंगे। द लीव्स बिकम रिंकल्ड ऑन एजेस, बाहरी किनारे क्या हो जाते हैं, वह रिंकल्ड हो जाते हैं। फिर मैच्योरिटी एंड लोडिंग बढ़ जाती है। लेट मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता थोड़ी सी देर से आ जाती है, जबकि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से मैच्योरिटी जल्दी आ जाती थी। दूसरे नंबर पर एक लोडिंग क्रिया दी गई है। इस प्रोसेसर का मतलब होता है, लोडिंग का मतलब होता है कि फसल का गिरना। यदि रूट्स कम डेवलप होगी तो स्वाभाविक की फसलें क्या हो जाएगी, गिरेगी, मजबूती कम हो जाएगी। ब्राउजिंग अपीरियर ओल्ड व्यू, अब ये आपके सिम्टम हो गए। तो अपन ने कहा पर्पल्स कलर, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, पर्पल कलर लीफ पर यदि दिखाई दे, मेंस की लीफ है यह, मेंस की लीफ पर यदि पर्पल कलर दिखाई दे तो आपके लिए फास्फोरस की क्या दिखाई दे रही है, डिफिशियंसी। ये लीफ के जो आउटर लेयर है, जो बाहरी किनारे हैं, एडेस जो लीफ के हैं, वो लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये नो फास्फोरस की प्रेजेंट है, फास्फोरस की डिफिशियंसी से ये दिखाई दे रहा है। फास्फोरस से टिलर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। चलिए, ये आपको पर्पल कलर की लीव्स दिखाई दे रही होगी दोनों, तो इन दोनों के फोटोज हमने डाल रखे हैं। चलिए, फंक्शन ऑफ पोटेशियम्स, पोटेशियम के क्या फंक्शंस हैं। अब तीसरा मेजर एलिमेंट आ रहा है आपका फास्फोरस, सॉरी पोटेशियम्स। पोटेशियम जनरली K2O फॉर्म में अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, पर पीरियोडिक टेबल में से के से हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पहले फास्फोरस के फंक्शंस का आता है, इन हेल्प अस इन पेस्टिसाइड्स अगेंस्ट पेस्ट एंड डिसीज। यह प्लांट्स के अंदर रोगों से लड़ने की और बीमारी से लड़ने की क्षमता को पैदा करता है। पेस्ट एंड
कीड़े मकोड़े और डिसीज बीमारी से लड़ने की क्षमता, रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज करता है। इंक्रीज शाइनिंग इन सीरियल ग्रेस ट्यूबर ऑफ पोटैटोज एंड टालका, है ना। तो ये क्या करता है, इंक्रीज ऑफ शाइनिंग को बढ़ाता है किनमें, सीरियल क्रॉप्स में। सीरियल क्रॉप्स कौन सी, अनाज वाली, गेहूं चावल मक्का ज्वार बाजरा, वीट पोटैटो, है ना, वीट है ना, पेडी है, इन लोगों में वह करता है। ट्यूबर ऑफ पोटैटोज, पोटैटो ट्यूबर के बनाता है। एंड स्टॉक ऑफ सुगर्स, केन, उसके मतलब जो तना होता है जिसको स्टेम अपन बोलते हैं, उसी को वो चमक शाइनिंग यूज करता है। इट हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसफर करता है ना प्लांट्स के अंदर। इट हैज अ इनक्लोजिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा की क्लोजिंग करता है। स्टोमेटा होते क्या है, स्टोमेटा प्लांट्स के लीफ के अंदर क्या होते हैं, अब नीचे और ऊपर दोनों साइडों में, नीचे ज़्यादा होते हैं ऊपर कम होते हैं। स्टोमेटा ओपन और बंद होते हैं, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर की CO2 को ग्रहण करता है और O2 को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। फूड प्रिपरेशन अर्थात फोटोसिंथेसिस के अंदर स्टोमेटा ओपन होते हैं और बंद होते हैं, उसको हम हिंदी में रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा जब ओपन या बंद होते हैं तो उनकी क्लोजिंग या ओपनिंग किस पर डिपेंडेंट होती है, पोटेशियम आयनों पर। किस पर डिपेंड होती है, पोटेशियम आयनों पर। तो उसे वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ पोटेशियम्स, पोटेशियम्स के क्या क्या डिफिशियंसी सिम्टम्स है। चलिए, एडेज ऑफ लीफ बिकम ब्लाइट लीफ होना, फिर आता है रेट ऑफ फास्फोरस डिक्रीज ड्यू टू लेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। लेक का मतलब होता है रेट फास्फोरस की क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। चलिए, कॉर्न ऑफ मेज एंड ट्यूबर ऑफ पोटैटो, है ना। कॉर्न के मक्का के दाने जो होते हैं, है ना, और ट्यूबर होते हैं पोटैटो के, वो क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है, साथ ही कमजोर हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। फिर आता है ना, वाटर भी प्रॉपर्ली क्या नहीं होता, सप्लाई नहीं हो पाता। जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो इस तरह हैं, एडेज लीफ बाहर की ओर, फिर ये है आपके क्लोरीन्स की डिफिशियंसी के सिम्टम्स, ये आपके फास्फोरस के, पोटेशियम्स के। ये लीफ है, बाहरी किनारे क्या हो गए हैं, बिल्कुल येलोविश हो रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हल्के से पर्पल हो रहे हैं। ये सब डिफिशियंसी के बाहरी किनारे मुड़कर क्या हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो ये सब किसके हैं, पोटेशियम की डिफिशियंसी के सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे चलिए, कैल्शियम अपन देख रहे हैं। अब नेक्स्ट आने वाला तत्व कौन सा है, कैल्शियम है। कैल्शियम का यदि देखा जाए तो यह सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी मेजर मतलब द्वितीय पोषक तत्व है मुख्य रूप से। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आते हैं। चलिए, इसमें हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। कैल्शियम्स के अंदर पहला होता है सेल फॉर्मेशन एंड सेल डिवीजन, कोशिका के विभाजन में भाग लेता है और उसके डिवीजन में और उसको बनाने में भाग लेता है। कोशिका का जो बाहरी लेयर होती है जिसको अपन सेल वॉल या कोशिका क्या कहते हैं, भित्ति, वो कोशिका भित्ति की कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिडिल लेमिला जो मध्य पटलिका है उसको वह बनाने का काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इन लेग्यूम, प्रोटीन को बनाने का सिंथेसिस करता है। द एडेज लीफ ऑफ बिकम रिंकल्ड, कि पत्तियों के किनारे जो होते हैं वो रिंकल्ड हो जाते हैं, है ना। एपिकल बड्स बिकम ड्राई। तो यदि इसकी कमी से ऊपर वाला हिस्सा, जैसे अपन ने कहा था कि दो लोग हैं, बोरान है, दूसरा क्या है, जिंक है। बोरान और जिंक की कमी से क्या हो जाता है, वह बोरान और जिंक की कमी से क्या होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वह क्या होने लगता है, ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है। द एडेज ऑफ न्यू लीव्स बिकम रिंकल्ड, जो निकलने वाली है न्यू लीव्स है उसके नई पत्तियों के बाहरी भाग क्या हो जाते हैं, झुर्रीदार हो जाते हैं। एपिकल बड बिकम ड्राई, ऊपर वाली बड होगी रिमाइन लीव, है ना, एंड कवर्ड इनटू कप शेप, और वह जो पत्तियां रिंकल्ड होकर के सी कप शेप मतलब आगे से झुककर नीचे की ओर क्या बना लेगी, कप जैसा शेप बना लेती है। कैल्शियम्स के ये सिम्टम्स है। अब आता है जिंक। जिंक जो नेक्स्ट है, अपना फंक्शंस क्या है जिंक का, इंडोल एसिटिक एसिड सिंथेसिस, इंडोल एसिटिक एसिड को बनाता है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वो प्रोटीन को क्या करता है, बनाने का। टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को वो क्या करता है, इंक्रीज करता है जिंक। ठीक है,
जिंक के बाद ब्राउजिंग ऑफ पेडी, खेरा डिसीज। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेडी के अंदर खेरा डिसीज कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जिंक की डिफिशियंसी में पेड़ी के अंदर, धान के अंदर कौन सा रोग होता है, तो खेरा डिसीज होती है। कौन सी होती है? खेरा डिसीज। व्हाइट बर्ड और सोरगम और बाजरे के अंदर, ज्वार के अंदर क्या हो जाता है, ऊपर वाली सोरगम की सफेद ऊपर की बर्ड जो होती है वो सफेद हो जाती है। जैसे जिंक की डिफिशियंसी आपको दिखाई दे रही होगी, ये टोमेटो के अंदर है, टोमेटो की लीफ है, इस पर दिखाई दे रही होगी। मेज है, मेज की ऊपर की जो हिस्सा है वह चेंज आ जाता है। इसी के साथ सल्फर अपना नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट, हालांकि खेरा डिसीज के फोटोज और पिक्चर्स मैंने पेड़ी का जो वीडियो बनाया है उसी के अंदर मैंने पूरे खेरा के बारे में डिस्कशन किया, तो खेरा को आप वहां से पढ़ेंगे। अब आता है सल्फर। सल्फर चूंकि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सल्फर क्या काम करता है? सल्फर जो काम करता है, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। यह एमिनो एसिड्स को क्या करता है? बनाता है। ठीक है, इट हेल्प टू इंक्रीज द, है ना, कंटेंट ऑफ ऑयल इन सॉइल सीड्स, है ना, सॉइल्स को क्या करता है? इंक्रीज करता है, ऑयल को कंटेन करता है। जो भी सॉइल के अंदर सीड्स होते हैं, जैसे मूंगफली है, इनमें क्या करता है? तेल की मात्रा को वह बढ़ाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ ओनियन एंड गार्लिक एंड क्रूसीफेरस। आपने देखा होगा क्रूसीफेरस फैमिली के या ओनियन है या गार्लिक है, इन लोगों में एक हैवी स्मेल आती है, तीखी गंध आती है ना। मस्टर्ड फैमिली में भी इसकी आती है। तो इन सभी फैमिलियों में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वह तेल के लिए और गंधों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है? सल्फर होता है। अब एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स आरएनए, डीएनए, ये सब क्या है? न्यूक्लियर एमिनो एसिड्स हैं, उन लोगों को बनाने में भी यह काम करता है। तो तीन चीजें सल्फर के लिए ध्यान रखना, एमिनो एसिड्स बनाने का, तेल बनाने का, और हेवी स्मेल, गंध के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफिशियंसी क्या इसके लक्षण होते हैं? प्लांट लीव बिकम द येलो फर्स्ट, देन व्हाइट एंड स्टेम बिकम रेड। तना जो होता है वह क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, और पहले क्या हो जाती है? फर्स्ट टाइम पर व्हाइट दिखाई देते हैं। लीव इज अ मस्टर्ड बिकम कप शेप। जो मस्टर्ड की, सरसों की जो लीफ होती है वो कप शेप में हो जाती है। ठीक है, सल्फर की डिफिशियंसी के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ओवल शेप बन रहा है। क्या बन रहा है? ओवल शेप, कप शेप अपन कह सकते हैं, वही बन रहा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे अपन चलते हैं। सल्फर की डिफिशियंसी के सिम्टम्स आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। इन सब में सल्फर की डिफिशियंसी के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी सल्फर की डिफिशियंसी के हैं। ये कप शेप्स थोड़े थोड़े से क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं। इस तरह से कन्वर्ट होना कप शेप्स कहलाता है। ठीक है, चलिए ये है सल्फर की डिफिशियंसी। सल्फर पर्याप्त है, सल्फर नहीं है, इस कंडीशनों में ये दिखाई देते हैं। चलिए फिर आता है आयरन। आयरन जो लोहा होता है, आयरन को सिंबल में Fe के नाम से अपन जानते हैं। किसके नाम से? Fe सिंबल होता है इसका, है ना। सेल डिवीजन में, क्लोरोफिल सिंथेसिस में, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, है ना, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, उन लोगों में इट हेल्प अस रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का क्या करता है? यह ट्रांसपोर्ट करता है। हालांकि मानो यह किसी भी जीवों के अंदर, जंतुओं के अंदर हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन जो होता है, जिन जीवों में खून होता है, रक्त होता है, उनमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? आयरन से। ये भी ब्लड को क्या करता है? सर्कुलेट करता है, ब्लड में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। ठीक है, न्यू लीव्स बिकम द येलो एंड व्हाइट। नई पत्तियां क्या हो जाएगी? येलो, पीली हो जाएगी, सफेद हो जाएगी। प्लांट शुड बी बिकम डॉर्क एंड थिन। छोटा और मोटा हो जाएगा, पौधा छोटा रहेगा और मोटा हो जाएगा। द लीव्स बिकम द स्पॉटेड एंड दिस स्पॉट कन्वर्ट इनटू, है ना, नेक्रोसिस। तो लीव्स जो होती है बहुत सारे स्पॉट्स बन जाते हैं, है ना। स्पॉट्स जो होते हैं ज्यादातर जो दिखाई देते हैं धब्बे, वो हमने को दिखाई देते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना, आयरन की डिफिशियंसी के लिए विदाउट डिफिशियंसी बिल्कुल भी नहीं है, पर इन दोनों में आयरन की क्या दिखाई दे रही है? डिफिशियंसी दिखाई दे रही है दोनों में। चलिए ये आयरन के हैं। अब आता है बोरॉन। बोरॉन्स जो होता है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। बोरान के मेन फंक्शंस क्या है? इट हेल्प
अपन ने कहा हेल्प इन पोलिनेशंस। पोलिनेशंस को, ये पोलिनेशंस क्या होता है? पोलिनेशंस का मतलब होता है जब एक प्लांट्स के मेल पार्ट दूसरे प्लांट्स के फीमेल पार्ट, या उसी फ्लावर्स के फीमेल पार्ट, या उसी प्लांट्स पर दूसरे फीमेल फ्लावर पर, मतलब एक मेल पार्ट निकलकर, मतलब एंथर्स के अंदर जो पोलन्स निकलकर किसी फीमेल की स्टिग्मा पर जब जाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पोलिनेशंस कहते हैं, परागण की प्रक्रिया कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल को करता है, ठीक है। हेल्प इज इंक्रीज द जिंक ऑफ सीड्स, साइज ऑफ सीड, साइज को क्या करता है? बढ़ाता है। इट हेल्प टू कैल्शियम कंजप्शन, कैल्शियम की उपयोगिता को भी बढ़ाता है ना। सेमी ट्रांसपेरेंट स्पोर्स इन सिट्रस लीव, सिट्रस का मतलब होता है सिट्रस फैमिली, नींबू वर्ग की फैमिलीज जो होती है उन पर क्या हो जाता है? सेमी स्पोर्ट्स बनने लगे हैं। शुगर बीट्स में अंडरलाइन कर लेना यहाँ पर कि शुगर बीट्स में हार्ट रोग होता है, किसकी वजह से? बोरान की वजह से। एप्पल में इंटरनल क्रॉक्स होता है, टर्निप में ब्राउन रोड होता है, और टोबैको में टॉप सिकनेस होता है। ये मेन है। शुगर बीट, चुकंदर की बात की है, चुकंदर में हार्ट रोग होता है। एप्पल में मतलब सेब फल के अंदर इंटरनल कॉर्क होता है। टर्निप, ब्राउन रूट और तंबाकू में क्या होता है? स्टॉप सिकनेस रोग होता है। ये मेन ब्राउन की कमी से होने वाले 4 रोग दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सिम्टम है, छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉटेड दिखाई दे रहे होंगे। ये ब्राउन की बोरान की कमी से होने वाले रोग। अब आता है फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम्स। चूंकि मैग्नीशियम्स अब सेकेंडरी क्या है? न्यूट्रिन है। अपन ने कहा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो मैग्नीशियम सेकेंडरी है, ठीक है, मैक्रो एलिमेंट में आता है ना। क्लोरोफिल इन हेल्प अस इंक्रीज एनर्जी ट्रांसफर। अब ये बात ध्यान रखना है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में मैग्नीशियम्स क्लोरोफिल बनाने में क्या करता है? बहुत ज्यादा हेल्प करता है MgO+। तो अंडरलाइन कर लेना इस बात को, क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम्स काम करता है ना। प्रिवेंशन सिंथेसिस इन लेग्यूम क्रॉप, है ना, प्रिवेंशन करता है सिंथेसिस इन क्रॉप में। फिर आता है डिफिशियंसी दिखाई दे रही होगी, है ना, लो में Mg ये है, मतलब अधिक मात्रा में है, तो लो में इस तरह से जब डिफिशियंसी होगी इस तरह से हमारे पत्तियां दिखाई देगी, है ना। मैग्नीज काय में करता है? अब मैग्नीज पार्टिसिपेट इन हिल रिएक्शन, हिल रिएक्शंस में क्या करता है? मैग्नीज भागीदारी लेता है। मैग्नीज Mn, क्या संकेत है इसका? Mn। कोबाल्ट, इट इज इनिशियल फॉर फॉर्मेशंस ऑफ ए टाइप हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। कोबाल्ट यहाँ पर हेल्प करता है, पर कोबाल्ट हमारा एलिमेंट नहीं है, सपोर्टेड है। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिड्यूस हेल्पेज नाइट्रोजन फिक्सेशन। मोलिब्डेनम काम करता है। मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से गोभी में एक स्पेशली डिजीज होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? गोभी का विक्टेल। क्या होते हैं? विक्टेल रोग किसकी वजह से होता है? गोभी का विक्टेल रोग मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से होता है। ये तो अपन ने मेन जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब आता है अपना इम्पोर्टेंट फैक्ट। कुछ फैक्ट्स को अपन देख रहे हैं। ऑल द एलिमेंट्स विच आर एब्जॉर्ब इन आयनिक फॉर्म, सभी एलिमेंट्स किस फॉर्म में ले जाते हैं? आयनिक फॉर्म में। अमोनिया, जैसे अपन ने नाइट्रोजन को कहा नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, अमोनिया फॉर्म में लिया जाता है सभी, है ना। हिडन हंगर, है ना। प्लांट्स इसमें भी शो भी विजुअल सिम्टम्स टू बी कृति है, ये अपनी बात हो गई है। चलिए, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स इज ए सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम और सिलिकॉन। जैसा कि कोबाल्ट आया था तो मैंने कहा था कि यह रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट नहीं है, बेनिफिशियल है, लाभदायक है। लाभदायक में सोडियम आता है, कोबाल्ट आता है, वेनेडियम आता है और सिलिकॉन। ये बेनिफिशियल है, रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं है, नेसेसरीज नहीं है कि नहीं जरूरत है, पर ये बेनिफिट्स देते हैं, लाभ देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ये अपनी दोनों की बात, ये बात हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। पेडी इज पोटैटो एब्जॉर्बिंग अमोनिकल। फर्स्ट में ही मैंने बता दिया था कि पेडी और पोटैटो एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में। एनपीके, अब यहाँ पर अपन मोबिलिटी, ये मोबिलिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चलने वाले एलिमेंट्स।
नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास और मैग्नीशियम हाईली मोबाइल, ये जमीन में देने पर तुरंत एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाते हैं, कन्वर्टेड हो जाते हैं, हायर मोबाइल एलिमेंट होते हैं। कैल्शियम, सल्फर और बोरॉन इनमूवेबल, ये एक बार देने पर वहीं पर क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। कुल बेनिफिशियल इनिशियल्स प्लांट न्यूट्रिएंट प्लस बेनिफिशियल, तो 17 अपने को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड एलिमेंट है। बाकी 4 अपने जो पढ़े थे अभी जस्ट इसके पहले, कोबाल्ट थे, ये लोग क्या है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है, वो कितने हैं, 4 है, दोनों को मिलाकर कितना होता है 21। वेरियस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब, अलग अलग लोग अलग अलग फॉर्म में प्लांट्स को जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। फास्फोरस को H2PO4 में करते हैं, HPO4 माइनस माइनस में करते हैं, PO4 माइनस 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 3 प्लस में करते हैं। पोटास K प्लस में करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब प्लांट C डबल प्लस में करता है, जिंक को डबल प्लस में, निकल को Na प्लस में करता है। ये प्लांट इन फॉर्मों में यूज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लेड से, डिफिशियंसी ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। थोड़ा सा टेबल दे दी है, इसमें नाइट्रोजन में डिजीज कौन सी होती है, वेरियस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से कौन कौन सी है ना, बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से कॉलीफ्लावर में बटनिंग होता है। फिर मोलिब्डेनम में मैंने पहले ही कहा है कि गोभी के अंदर है ना कौन सा रोग होता है, विप्टेल्स रोग होता है, किसकी वजह से, मोलिब्डेनम की वजह से, मैग्नीज की वजह से, पहला लाइट्स ऑफ शुगर केन होता है, कॉपर की वजह से डायबेट सिट्रस है ना, गमोसिस ऑफ सिट्रस, गमोसिस एक डिजीज होती है, इसकी होती है सिट्रस फैमिली की, जो यहाँ पर होती है। बोरान की डिफिशियंसी, ब्राउजिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, फ्रूट्स क्रैकिंग ऑफ टोमेटो है ना, टमाटर का फटना भी किसकी वजह से होता है, बोरान की वजह से होता है। जिंक की वजह से मक्का में सफेद बड़ बन जाती है, अपने बात की है, खेरा डिजीज ऑफ राइस, दो प्रमुख होती है। कैल्शियम की वजह से फ्लोमेसेंट रूट टोमेटो ऑफ पोपिंग इन ग्राउंड, ठीक है, ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, कैल्शियम की वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यदि YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हर वीडियो इस तरह से नया आपके लिए डलता जाएगा। आज हमारा एक और चैप्टर प्लांट न्यूट्रिएंट पोषक तत्व आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यदि किसी प्रकार के डाउट्स आ रहे हों तो हमारे 9074424481 पर कॉन्टेक्ट करके आप बात कर सकते हैं।